औरत अब कच्चे बनियान और सब्जेक्ट से काफी आगे निकल चुकी थी। घन चक्कर किस्मत से टक्कर, घन चक्कर किस्मत से टक्कर, घन चक्कर किस्मत से टक्कर, घन चक्कर। पैप पैप पैप। मैंने तो अपने बेटे से कह दी थी कि भाई हमें पोता पोती चाहिए तो बस चाहिए। कैसे नहीं सुनता मेरी बात है? अब देखो, बेटे में लाख कमियां हो मेरे, पर बहू में कोई कमी नहीं है। गुनों की खान है मेरी बहू। पर मैंने सोच लिया था जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपने बच्चे के साथ बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, और मेरा बच्चा अपनी जिंदगी के सारे डिसीजंस खुद लेगा। क्या यार पापा, यू आर सो ओल्ड फैशन्ड। अब अखबार में कौन न्यूज पढ़ता है, अब न्यूज फोन में पढ़ते हैं। लो। अरे बेटा, मुझे नहीं पढ़नी फोन में कोई न्यूज। पापा, जंगलों में हमेशा हिरण झुंड में रहते हैं और घास फूसी खाते हैं, लेकिन ओफो पापा, आप तो कुछ भी देखते रहते हो टीवी पे। मैं कुछ नया दिखाता हूँ आपको। सतर्क रहना होता है। ये देखो, अमित बड़ाना की नई वीडियो आई है, बहुत अच्छी है। पर मुझे क्या पता था कि उसके डिसीजन की ट्रेन मेरे अरमानों की पटरी पर चलेगी। ओफो पापा, आप ये कपड़े पहन के जाएंगे मेरे साथ शादी में? आओ पापा, मैं आपको कूल बनाता हूं। पापा ऐसे करो, हाँ ऐसे करो, ऐसे, अरे ऐसे करो। मम्मी खींच दो। पापा कूल। माँ बाप से जिंदगी की लगाम बॉस के हाथ में आ गई, और अब मेरा बेटा ही मेरा बॉस बन के बैठा है। अब तो मेरे बेटे के भी बेटा हो गया। ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, बस अब मैं रुक गया हूं। ये तो मेरा इस जीवन में एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, ना ही इच्छा। बस तुम मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर देना। जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी तस्वीर के आगे रोजाना अगरबत्ती कर दिया करना। अच्छी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मरे आपके दुश्मन, अभी बहुत लंबी उम्र बाकी है आपकी। मुस्कुराते रहिए। अरे दादी, ये क्या कर रही हो? दादाजी को खुशबू चाहिए थी ना। ये लो खुशबू। ये थी मेरी दुख भरी दास्तां। क्या बात है मोंटी भाई, क्या बात है, वाह। एक बात ध्यान में आई आपके? हाँ, बड़ी देर हो गई है, चाय वाय मंगा लो श्रीमान। नहीं 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 नहीं, चाय की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ध्यान दो, जब से हम ये खेल खेल रहे हैं आप सारे खेल जीते हैं, एक भी खेल नहीं आ रहे। क्यों? क्यों? क्योंकि आप ये खेल खेलते वक्त
बड़े ध्यान से और बिना दबाव के साथ ही खेल खेल रहे थे, इसलिए जीते। ठीक इसी तरह अगर अपने जीवन का खेल भी बिना दबाव से खेलते तो आज अपने आप को हारा हुआ नहीं समझते। लेकिन श्रीमान जी, मेरे लिए जीत कोई मायने ही नहीं रखती। जब मैं अपनी जिंदगी का ही खेल हार गया तो मैं इस खेल में जीत कर क्या हासिल कर लूंगा? मोंटी भाई, हमारे जीवन की जो डोर है, जीवन की जो लगाम है, वो हमारे अपने हाथ में होती है। उसे कैसे जीना चाहिए वो हमारे हाथ में होता है। माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चे की सुरक्षा ही चाहते हैं, बच्चे की खुशियां ही चाहते हैं, बच्चे बड़े हों, सुखी हों, यही चाहते हैं। और शायद इसलिए ऐसा व्यवहार करते होंगे क्योंकि उन्होंने जिस तरह का दुखी जीवन जिया है, जो दुख झेले हैं, वो मेरे बेटे के जीवन में ना आए, यही सोच होती है माँ बाप की। शायद उनके भी माँ बापों ने दुख झेले हैं और वो परिस्थिति उन्होंने देखी है, इसलिए इस प्रकार से माँ बाप हमें संरक्षित रखने के लिए ऐसा हमारे साथ व्यवहार करते हैं। अपने बच्चे के साथ कभी बच्चा होके बैठे हो? क्या सोच रहे हो? ये सोच रहा हूं कि ये सब बात मुझे मरने के बाद ही क्यों समझ आई। ये सब मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। जब मेरा जीवन था तो मैं सदैव अपने जीवन में माँ बाप को कोसता रहा कि इन्होंने मुझे कोई निर्णय नहीं लेने दिया। मैं ये क्यों नहीं समझ पाया कि मैं जो भी कर रहा था, अगर उसी को मन लगा के कर लेता तो जिन चीजों से मैं निराश था, शायद वो चीजें भी खुश हो जाती और मैं जो कर रहा था उसमें मेरा मन भी लग जाता। मैंने तो अपने बच्चे के साथ बिल्कुल समय ही नहीं बिताया। बस ये कहता रहा अपने बच्चे को कामयाब करूंगा, कामयाब करूंगा। समझाना चाहता था, बस समय नहीं बिताना चाहता था। अब शायद बहुत देर हो गई श्रीमान जी। ये जो सीख सीखी है ना, उसी सीख से तुम्हारा अगला जीवन जी लेना। अगला जीवन? हाँ। कौन सा अगला जीवन? मेरा हो गया श्रीमान जी। अरे भैया, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। देखो, ये प्रकृति का नियम है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। अरे मैं अपने डिसीजन कब लूंगा? और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। मेरे डिसीजन दूसरे क्यों लेते हैं? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। മോൻ മിടുക്കനാ. വലുതാകുമ്പോ നീ വലിയൊരു നടനാവും. अरे यार, फिर वही ड्रामा शुरू हो गया।